नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का मारू प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां पर डॉक्टर स्ट्राइकर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर स्ट्राइक हो रहा है, हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट जो है वो सख्त दिख रही है इस बार। चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस मेडिकल प्रशासन और जीएआरडी के प्रतिनिधियों को तलब किया गया है। कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे मामले की जो सुनवाई है वो होनी है। तो 16 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर्स की जारी है हड़ताल और हड़ताल की वजह से इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल ठप हैं। तो ये हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जो जयपुर से आ रही है। जैसा हम जानते हैं कि हर जगह हर तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक बार फिर ये मोर्चा जो है खोल दिया है और उनका एक ही बात कहना है कि हमारी मांगें जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की गई है हमारे साथ और इसीलिए हम पुनः एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। तो 16 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल ठप हैं। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता जयपुर से लाइव हैं और बता रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ उन्हें देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपकी? 16 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, इमरजेंसी सेवाओं पर एक बड़ा असर। वीरेंद्र, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस हड़ताल के चलते अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो सबसे ज़्यादा जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर मैं कल तक के अगर आंकड़ों की बात करूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रदेश भर के अंदर तकरीबन जो है जो 600 के करीब हैं जो सर्जरियाँ होनी थी वो सर्जरी नहीं हो पाई इस हड़ताल के चलते। लेकिन जिस तरीके से आज स्वतः ही जो हाईकोर्ट हैं उन्होंने संज्ञान में लिया है इस हड़ताल को देखते हुए, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। और उसमें आप देखेंगे कि जो चिकित्सा विभाग जो है राजस्थान चिकित्सा विभाग और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को भी यहाँ पे हैं, जयपुर एसोसिएशन ऑफ जो रेजिडेंट डॉक्टर के प्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पे तलब किया जा रहा है। इसके साथ ही जस्टिस समीर जैन हैं, उनकी एकल पीठ ने ये निर्देश दिया है कि इस हड़ताल के पीछे क्या वजह है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं। और आए दिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार है जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे दिख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे के करीब है इस पूरे मामले की है कोर्ट में सुनवाई होगी और हाईकोर्ट के जो एडवोकेट हैं अजय शुक्ला और शोभित तिवारी, जो उन्हें कमिश्नर के नियुक्त किया गया है, और पिछले 16 दिन के दरमियान जो हड़ताल हुई है उसको लेकर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चाहे इमरजेंसी सेवाओं की बात कर लीजिए या फिर जो अन्य सेवाओं की बात कर लीजिए, ओपीडी की बात कर लीजिए, ये तमाम वो सेवाएं हैं जिसकी वजह से जो है चिकित्सा विभाग की जो व्यवस्था है वो चरमरा सी गई थी। और इसके चलते जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं उनको भी है जो है धरातल पे उतरना पड़ा है और लगातार जो है मरीजों के इलाज के लिए वो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि अगर मैं मुख्य मांगों की बात करवा देते तो इसके अंदर सबसे मुख्य मांग ये है कि जो उन्हें स्टाइफन के रूप में जो उन्हें वेतन दिया जाता है वो हर साल कुछ फीसदी है वो वर्दी होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हॉस्टल के अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल हैं वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको जो है प्रॉपर करने की यहाँ पे मांग की जा रही है। इसके अलावा जहाँ पे आप देखेंगे कि जनाना हॉस्पिटल की बात कर लीजिए या फिर जो महिला अस्पताल रहते हैं वहाँ पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो रेजिडेंट डॉक्टर्स लगे रहते हैं वहाँ पर महिला गार्ड है उनकी नियुक्ति करने की यहाँ पे मांग की जा रही है। और इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जो मांगे रखी गई थी पूर्व के अंदर, जो मांगे रखी गई थी उन मांगों को भी यहाँ पे है सरकार के द्वारा है संज्ञान लेकर उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण किए जाने की मांग है रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार कर रहे हैं। और इस हड़ताल का सीधा सीधा असर अगर की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि राजस्थान के जो कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे इस हड़ताल का असर नहीं देखने को मिला है। हालांकि आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, इसके अलावा जोधपुर हो गया, ये वो इलाके हैं जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर है पिछले 16 दिन से लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज इस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, कहीं ना कहीं इसका एक बात तो साफ है कि लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। और जिन लोगों की जो समय पे जो दिया गया था समय, उस समय के अनुरूप सर्जरी नहीं हो पा रही है, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसके और चलते इस पे ना एक और बात ये जो सामने आ रही है वो
वो ये सामने आ रही है कि वहाँ पर जो अधीक्षक हैं डॉक्टर भाटी, उन्होंने कहा है कि भाई अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 से 3 दिन में लौटते नहीं हैं काम पर तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इनकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो उनकी मांगे उनकी मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं बिल्कुल ठप हैं, तो अगर ये लौटते नहीं हैं 2 से 3 दिन काम के बाद काम पर, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी बात सामने आई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो एसएमएस जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उन्होंने भी यही बात कही। इसके अलावा जब हम चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारियों से बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना है कि उनकी जो चिकित्सा मंत्री से जो बातचीत हुई है, गजेंद्र सिंह खींवसर से जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी 8 सूत्री मांगें रखी थी। उन 8 सूत्री मांगों को लेकर एक कमेटी बनाए जाने की भी यहाँ पे जो है सहमति बनी थी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर है हड़ताल पे चले जाते हैं, जिससे क्या है कि आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर लगातार अच्छी बारिश हुई थी। उस बारिश के चलते आपने देखा होगा कि आए दिन जो इसमें डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया या फिर अन्य जो बीमारियां रहती हैं, मौसमी बीमारियां, उनके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और आप देखें कि उदयपुर, बीकानेर और जयपुर की अगर बात की जाए या फिर जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार है मौसमी बीमारियों के मरीज है वो बढ़ते जा रहे हैं। और यदि रेजिडेंट डॉक्टर्स इस हड़ताल में अगर इस हड़ताल को कंटिन्यू करते हैं तो आप सोचिए कि कितना भार है सरकारी अस्पतालों पे पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरीके से राजस्थान के अगर मैं चिकित्सा क्षेत्र की बात करूं या फिर चिकित्सा व्यवस्था की बात करूं, तो जिस तरीके से राजस्थान की जो चिकित्सा विभाग है लगातार है अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहा है कि आप ग्राउंड पे उतरिए, जहां पर जो मलेरिया या डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं वहां पे समय समय पर फॉगिंग करवाइए। अगर कहीं पर पानी भरने की समस्या है तो वहां पर भी आप जो निश्चित उपाय होते हैं वो उपाय कीजिए। और एक मरुद्रा ऐप करके है जो डेवलप किया गया है चिकित्सा विभाग के द्वारा, और उसके अंदर आप देखेंगे कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से कहीं पर भी अगर डेंगू या फिर मलेरिया जैसे मच्छर हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसकी आप एक फ़ोटो क्लिक कीजिए और उस मरुद्रा ऐप के ऊपर अपलोड कीजिए। और उसके अंदर जो संबंधित अधिकारी होगा, चाहे आप पंचायत स्तर के जो अधिकारी होते हैं या ग्रामीण स्तर के जो अधिकारी रहते हैं या तहसील स्तर के तमाम जो अधिकारी हैं वो इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो समय के अनुसार है वो कार्रवाई करते हुए दिखेंगे। लेकिन अब जो है हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और 2 बजे के करीब है इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।